फोकस करिएगा। चैप्टर का नाम थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए। वैल्यूएशन ऑफ क्या करें भाई? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सभी लोग को बोलना है, बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए। जी सर। बोलने से भाई समझ रहे हैं ना, एक्टिव रहिए और आपको याद भी हो जाएगा। किसका बात कर रहे हैं लोग? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और क्या बोले? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? ये आपका चैप्टर 2 से 3 मार्क्स। समझ पाओ? मैंने छोटा चैप्टर है, समझ पाओ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गवर्न्ड बाय AST। AST माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड T। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड T। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का साधारण भाषा में बात करें माने अकाउंट्स पे कंट्रोल करना। अकाउंट्स पे क्या करना? कंट्रोल करना। बस साधारण भाषा। एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, बट साधारण भाषा में क्या भाई? अकाउंट्स पे कंट्रोल करना। समझ पा? यही काम है किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किसका बोलिए? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में कहां लिखा हुआ है? AS10 में। कहां लिखा हुआ है? AS10। तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गवर्न्ड बाय AS10। AS10। अब सबसे पहले समझना जरूरी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल माने गुडविल का वैल्यूएशन करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है। गुडविल का क्या करना है? वैल्यू निकालना है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है? अगर साधारण भाषा में बात करें तो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। बिजनेस का रेपुटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। जैसे हल्दीराम का रेपुटेशन भाई नाम से ही प्रोडक्ट बिक जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? केसी दास समझ पाए? तो नाम, नेम एंड फेम, मार्केट में जो नेम है बिजनेस उसको क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। जैसे एक समय नोकिया था, सैमसंग अभी भी है। समझ पाओ? किसका बात कर रहे हम लोग? गुडविल। किसका? गुडविल। तो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बोले क्या बोले? गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बोले क्या बोले? गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज an intangible fixed asset। intangible, ये intangible asset होता है, दिखाई तो नहीं देता है लेकिन बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। समझे? जीरो भी हो जाइएगा ना और मार्केट में अगर गुडविल आपका अच्छा है तो फिर आप हीरो हो जाइएगा। जीरो हो गए, एकदम जीरो, डूब गए, लेकिन रेपुटेशन इतना जबरदस्त है बिजनेस का कि आप तुरंत निकल जाइए। समझे? अपना अच्छा सिर्फ कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इंडिविजुअल सप्लायर टाइप का काम करते हैं। सप्लायर उनका भी एक अपना गुडविल रहता है कि कभी हम किसी का पैसा ले रखेंगे नहीं, किसी का कहीं पैसा डुबाएंगे नहीं। समझे? जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सप्लायर, हम इनसे 10 लाख का माल बांटेंगे, ये भाई साहब से 10 लाख का माल बांटेंगे और ये हम मनोज को बेच देंगे। मनोज के मन में थोड़ा खराब चल गया, जंगल थोड़ा आ गया। समझे? मनोज मेरा पैसा डुबा दिया, नहीं देगा। इंडिविजुअली ऐसा भी समाज में बिजनेस होता है। यस। और तो मैं इसको क्या करूँ? फिर निकाल दूँ? मैं तो जीरो हो गया, अब मुझे तो 10 लाख उसको देना है, लेकिन मेरा तो गुडविल है बड़ा जबरदस्त ले लेता है। मैंने कभी किसी का पैसा रखा नहीं, तो हम जिससे मुंह खोलेंगे उससे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, जिससे मुंह खोलेंगे उससे हमें क्रेडिट मिल जाएगा। फिर हम उसी क्रेडिट से भजा भजा के उसको पैसा दे देंगे कमा के। लेकिन आप नहीं कर रहे, हम आपसे भी आगे निकल जाएंगे लेकिन आपका विवाद नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा गुडविल है और आपका गुडविल कौन सा है? पैसा मारता है, चोर वाला। समझ पा रहे? ये भी एक इंडिविजुअल का गुडविल होता है। समझ गए? तो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या बोले? एसेट होता भाई, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। इट इज अ इंटेंजिबल एसेट अंडर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे दिखाते हैं हम लोग, कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट। कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट। इट इज अ रियल है, इट इज अ संपत्ति को रियल कहते हैं भैया, संपत्ति को क्या कहते हैं? रियल। इट इज अ रियल। पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल, तो क्या बताएंगे? गुडविल मींस गुडविल इज अ रियल अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? ऑप्शन रहेगा रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, ऑल ऑफ दिस। क्या मानिएगा? रियल अकाउंट। इट इज अ रियल। डेफिनेशन पूछेगा तब ना गुडविल लिखिएगा। व्हाट इज गुडविल या डिफाइन गुडविल, तब नहीं ये लिखिएगा। समझे? तो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बोलो गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। इट इज अ इंटेंजिबल एसेट अंडर द बैलेंस शीट। गोइंग अंडर द बैलेंस शीट। व्हाट इज अ रियल अकाउंट? इट इज अ रियल अकाउंट। अच्छा, गुडविल दो तरीके का होता है, दो किस्म का गुडविल होता है। कितना किस्म का? दो किस्म का गुडविल होता है। सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है ऐसा गुडविल जिसको हम खुद खट के बना रहे, मेहनत कर के बना रहे, अपना स्वेट गिरा के बना रहे, ऐसे गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ऐसे गुडविल को हम क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा हमारा कौन सा गुडविल है भाई?
परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल का मतलब होता है गुडविल कितना तरीके का भाई? दो। कौन कौन? सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल। बोले क्या बोले? सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल। थोड़ा बोला करिए, सब बातें क्यों है? बोलने में शर्म नहीं लगना चाहिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलना है ताकि आप सुनिए। तो गुडविल कितना तरीके का भाई? दो तरीके का। कौन सा? सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल। जिस गुडविल को हम अपना खुद का स्वेट गिरा गिरा के बना रहे हैं उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लिखते, उसको बुक्स में नहीं लिखते, उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। कभी कभी बोलेंगे गुडविल नहीं लिखते हैं, तो कौन सा गुडविल नहीं लिखते हैं? सेल्फ जनरेटेड। कौन सा गुडविल? और एक ऐसा गुडविल जो हमने नहीं बनाया है, हम किसी से खरीद के लेके आए हैं, किसी से खरीद के लेके आए हैं और उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं परचेज गुडविल। क्या कहते हैं हम लोग? परचेज गुडविल। इसके लिए हमें पैसा देना होगा, इसके लिए हमें क्या देना होगा? पैसा देना होगा। जैसे नोकिया, नोकिया आप देख रहे हैं मार्केट में, जो नोकिया देख रहे हैं ये ओरिजिनल नोकिया नहीं, समझे? ये लोग क्या किया है, नाम को खरीदा है। अरे नोकिया तो बिक चुका था माइक्रोसॉफ्ट के हाथों, समझे? तो नोकिया कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो लोग सोचा कि हम एक कंपनी बनाते हैं और नोकिया के नाम से मोबाइल बेचेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट तो नोकिया के नाम से मोबाइल बेच ही नहीं पा रहा था। तो वो लोग 10 साल के लिए फॉक्सकॉन कंपनी में बिजनेस कर रहा है। फॉक्स, कौन सा? फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से 10 साल के लिए नोकिया जो नाम है उसको लिया कि भाई आप हमको 10 साल के लिए दीजिए और हम मोबाइल अपना बेचेंगे बट नोकिया के नाम से। तो गुडविल को क्या किया है? परचेज किया है। क्या किया है? गुडविल को कहते हैं परचेज गुडविल। क्या कहते हैं? परचेज गुडविल। अच्छा बताना, जैसे मैं जो स्कूल खोला हूँ, मेरे स्कूल का नाम है विवेकानंद स्कूल। विवेकानंद स्कूल। हमारा जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड है कि परचेज? परचेज गुडविल। मैं किसी से खरीद के लाया हूँ क्या? नहीं सर, नहीं खरीदा हूँ भैया, हम अपना है, हमको विवेकानंद अच्छे लगते हैं तो हम उनका आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उनका नाम रखते हैं, समझे? तो सर हम खुद बना रहे गुडविल खट के, किसी का खरीद के लेके नहीं आए, सेल्फ जनरेटेड है। अच्छा किडजी का जाके हम खरीद लेते, किडजी का नाम लगाते, किडजी नाम स्कूल का वही ब्रांडेड है थोड़ा सा, या कैलकाटा बॉयज का गुडविल लिखा है जैसे फ्रेंच आईटी को मॉडल आजकल में, तो एक नाम लगाते तो स्टूडेंट को मिल जाते, पैसा भी आ जाता। बट हमारा गुडविल है क्या? परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल। उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसको बुक्स में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको पैसा दे रहा है वो चीज़ का बुक में एंट्री होना चाहिए, उसको बुक्स में लिखना पड़ेगा। ऐसे गुडविल को कहते हैं परचेज गुडविल। बोले क्या बोले? परचेज गुडविल। क्लियर है? तो गुडविल कितना किस्म का भाई? दो। कौन कौन? सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में लिखने का दरकार नहीं है। लेकिन परचेज गुडविल तो खरीद कर आए, इसको लिखना पड़ेगा। तो परचेज गुडविल को ही हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी परचेज गुडविल यानी गुडविल को हम कौन कौन सा मेथड से निकाल सकते हैं? तो इसको निकालने का टोटल 4 मेथड है। टोटल कितना मेथड है? 4 है। बट एक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम 3 लिखेंगे, बट चौथा नाम जरूर आपसे ले लेंगे। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा हम लोग का एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड नॉट इन जैसे तीन बोले हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि एवरेज मार के गुडविल का वैल्यू निकालिए। एवरेज मार के गुडविल का वैल्यू निकालिए। एवरेज कैसे मारेंगे? 4 साल का प्रॉफिट है, चारों को जोड़ेंगे 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड। 6 साल का प्रॉफिट है तो 6 को डिवाइड। समझ रहे हैं? Yes, sir. 7 साल का है तो 7 से डिवाइड। 7 को डिवाइड। समझे? अच्छा 7 साल का प्रॉफिट 2 साल का लॉस है। 7 साल का प्रॉफिट में 5 साल का प्रॉफिट है, 2 साल का लॉस है। लॉस माइनस होगा। लॉस क्या होगा? माइनस होगा। डिवाइड 7 से करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से करेंगे। क्लियर है? यस। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 क्राइटेरिया। एक है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का अभी जो आप बोल रहे हैं, एवरेज मार के वैल्यू निकालो। एवरेज मार के वैल्यू निकालो। भाई ये सिंपल एवरेज। और एक है वेटेड एवरेज, वेट कर करके निकालो। कैसे निकालो? वेट करके निकालो। अच्छा वेट क्या होता है पहले समझिए। अच्छा आप लोग बताइए, आपका अभी जो आप लोग तो क्लास 12 में है, ठीक है, माने आपका प्रूफ वाला रिजल्ट क्लास 10, तो आपका क्लास 1 का रिजल्ट का वैल्यू ज़्यादा है कि क्लास 10 का रिजल्ट का वैल्यू ज़्यादा है? वेट किसका ज़्यादा होगा? 10 का। भले कितना भी घटिया मार्क्स है
लेकिन वेट क्लास 10 का 10 का। अच्छा 12 पास हो जाएगा तो 12 सर 10 नहीं 12 का वेट उसका ज्यादा होगा ग्रेजुएट हो जाइएगा तो वेट ग्रेजुएट का होगा 12 का वही नहीं। प्रॉफिट बोलता है कि वेट कर करके निकालो जैसा अभी वेट कर करके तुम लोग वैल्यू बता दिए तो प्रॉफिट का वेट करके निकालेंगे उसको कहते हैं वेटेड एवरेज क्या कहते हैं Weighted average। समझ गए हैं यस सर तो एवरेज में दो हैं सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब समझिएगा सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है पहले समझिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है पहले समझिए जैसे मान लीजिए हम बिजनेस में पूंजी लगा बिजनेस में क्या लगा पूंजी लगा। मान लीजिए 5 लाख हम पूंजी लगा अगर अच्छा बिजनेस में हम 5 लाख नहीं लगाते बैंक में रख देते तो साल का 10% ब्याज आता Yes, sir। अभी कम हो गया भाई मार्केट में डिप्रेशन है तो कम हो गया कोई बात नहीं समझ तो मार्केट में भाई डिफ्लेशन है माफ करिएगा मार्केट में क्या डिफ्लेशन है Deflation है। मंदी चाहे वो मंदी चाहे तो रेट ऑफ रिटर्न कम है तो मान लीजिए हम 5 लाख रुपया बैंक में रख दिए तो नॉर्मल सोए साल का 6% कमा लेंगे Yes, sir। साल का कितना परसेंट 6%। 30,000 कमाई हो जाएगा 30,000 5 लाख का 6% 30,000 5 लाख का 6% 30,000। तो हम कुछ बिना किए हुए कमा तो ले रहे हैं हाँ। उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहते हैं Normal profit। समझ रहे तो हम 5 लाख रुपया बिजनेस में नहीं लगा के बैंक में रखे तो बिना कुछ किए हुए चद्दर काम पे सोए हैं फिर भी 30,000 कमा रहे। साल में 30,000 कमा ले रहे हैं। अच्छा मान लीजिए हम बैंक में नहीं रखे वो पैसा को बिजनेस में रखा वो पैसा कहाँ लगा Business में लगा दिए। और बिजनेस में हम 1 लाख कमाए तो बिजनेस हम 1 लाख कमाए और इधर पूंजी का मेरा कमाई कितना है 30,000 पूंजी का कमाई कितना है 30,000 30,000। बिजनेस से 1 लाख पूंजी का कमाई 30,000। पूंजी नहीं पूंजी का कमाई 30,000 30,000 तो 1 लाख बिजनेस से कमा रहे पूंजी तो 30,000 कमा लेता तो बिजनेस एक्चुअल में हम कितना कमाए 70,000 1 लाख पूंजी का कमाई 30,000 माइनस कितना कमाए बिजनेस 70,000। इसी को कहते हैं सुपर प्रॉफिट क्या कहते हैं Super profit। माने सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल से जो ज्यादा कमा रहे हो वही सुपर नॉर्मल से जो ज्यादा कमा रहे हो वही आपका सुपर Super। समझे इसी को कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट क्या कहते हैं Super profit। प्रॉफिट निकलता कैसे है एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट लेस Normal profit। कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल क्यों लोगे ना तो एक बार नाम खरीद लिए तो आप लाइफ टाइम इस्तेमाल करोगे एक बार खरीद लिए तो आप लाइफ टाइम इस्तेमाल करिए। माने जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नाम रहेगा रहेगा। समझ पा रहे हैं? Yes। माने मेहनत पे चलिए मेहनत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा समझ रहे? इससे खरीद लिए तो मेहनत करना पड़ेगा किसका बात करें कैपिटलाइजेशन किसका Capitalization। इनफाइनाइट पीरियड के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सवाल में 2 चीज होता है कि निकालो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड और ब्रैकेट में लिख दिया कि एवरेज प्रॉफिट करके निकालो क्या करेंगे आप Average profit का वैल्यू एवरेज प्रॉफिट करेंगे और सुपर प्रॉफिट बोल के करेगा तो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू लेंगे किसका वैल्यू लेंगे Super profit। ऐसे कैपिटलाइजेशन मेथड हमेशा सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे लेकिन क्वेश्चन में इंडिकेट कर रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो लेकिन एवरेज प्रॉफिट को लेके इसको लेके Average profit को लेके। एवरेज वाला वैल्यू लगाना सुपर को लेके बोलेगा तो सुपर वाला वैल्यू लगाना जिसको लेके बोलेगा उसका वैल्यू लगा देंगे क्लियर यस सर तो मेथड क्या क्या भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड Super profit मेथड method, कैपिटलाइजेशन मेथड एन्युटी मेथड एवरेज के अंदर ही क्या आ गया वेटेड एवरेज क्या आ गया वेटेड एवरेज क्लियर है यस सर अच्छा 4 साल का प्रॉफिट दिया तो एवरेज कैसे मारोगे 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ तो एवरेज कैसे निकालोगे 4 से डिवाइड कर चारों को पहले तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे उसको। 4 से डिवाइड divide करेंगे कर। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड समझ रहे एक क्वेश्चन करते हैं यस सर समझ इतना समझ में आ गया यस Yes, सर तो समझाया समझ आ गया Yes, इस sir। मेथड जो फार्मूला है वो सवाल में लिख देंगे एक क्वेश्चन लिख दो समझ रहे लिख क्वेश्चन लिख कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल 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 बेटा बोलना नहीं है सिर्फ लिखना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे WA/V कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे WA/V हो गया नीचे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे WA/V हो गया नीचे लिखिए
उसके नीचे लिखिए, एक एक करके नीचे लिखिए, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, उसके नीचे लिखिए प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, रुपीज, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख, कॉमा 2 लाख, रुपीज 1 लाख, कॉमा 2 लाख, रुपीज 1 लाख, कॉमा 2 लाख एंड 3 लाख, 1 लाख, कॉमा 2 लाख एंड 3 लाख, हो गया। उसके नीचे लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का स्पेलिंग देख लीजिए अगर नहीं आगा तो बोर्ड में, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1 लाख, हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1 लाख, हो गया। उसके नीचे लिखे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके नीचे लिखना है, नीचे ऊंचे समझ में जाता है तो समझा करें। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, हो गया। उसके नीचे लिखिए परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 years, 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 हो गया क्या? लिख लीजिए परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर, सुनिए सवाल एक बार पढ़ के समझा दो। क्या लिखा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे, जितना मेथड से हो पा रहा उतने मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालो। भाई आपको बोलना जरूरी है, समझना है, थोड़ा पूछे ना तो बोलना, आप लोग एक्स्ट्रा बोलते हो। सुनिए कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे, जितना मेथड से हो रहा है उतना मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालो। समझ पा रहे हैं? नीचे दिया प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना भाई? 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 लाख, 1 लाख रुपया पूंजी लगाए हैं, पूंजी एम्प्लॉयड पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड में पूंजी लगाना, पूंजी बिजनेस में पूंजी लगाना, इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मली हम लोग कमा लेते हैं 10%। अब गुडविल कितना साल का कितना है? परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 years, कितना ईयर्स? 2 years, अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका से क्या है? जैसे 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों को 0.3 से, 4 साल का रहता तो 4, लेकिन सवाल में तो 3 ही साल का है, सवाल में तो 3 ही साल का है। अच्छा एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा सब मेथड से निकालो, ऐसे नहीं, हम सिखाने के लिए एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 2 years ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, माने एवरेज प्रॉफिट मेथड ही निकालना, जो मेथड बोलेगा वही मेथड निकालना है, ऐसे नहीं बोलेगा सब निकालो, तो हम बोलते हैं सिखाने के लिए, समझे? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भैया? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाई 3, तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, 2 1 3 3 3 6 डिवाइड बाई 3 कितना और 2 लाख, 2 लाख हो गया। कौन सा प्रॉफिट भाई? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देंगे अगर नॉर्मल प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट आता है, पर क्या लिखा था? एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट तो आता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज ऑन कौन सा एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड। पूंजी कितना लगाए हैं? 1 लाख। पूंजी कितना लगाए हैं? 1 लाख, पूंजी का कमाई को ही तो नॉर्मल कहते हैं, पूंजी का कमाई को क्या कहते हैं? नॉर्मल। 1 लाख
लगाए हैं ना, नॉर्मली कितना कमा लेंगे 10%, 10%। नॉर्मली कितना कमा लेंगे 10%। 1 लाख का 10% हो, 10,000 1 लाख का 10%, 10,000, तो 2 लाख माइनस 10,000, कितना बिजनेस का कमाई है भैया 1,90,000, यही तो है सुपर प्रॉफिट। कोई तकलीफ नहीं सर। अब मेथड लगा देंगे। पहला वाला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में तो टू होता है, भाई पहला ही होगा सो क्योंकि वेट देगा तो वेटेड एवरेज निकालेंगे, वेट दिया नहीं है सवाल में। तो पहला मेथड क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला लगा देना, सवाल में लिखा नहीं है, डायरेक्ट सवाल में लिखा एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना भाई 2 लाख। 2 कितना लाख। है 2 लाख। और कितना साल के लिए खरीदना है आपको 2 साल के लिए खरीदना है। yes, sir. तो आंसर इज 4 लाख। पहला मेथड सॉल्व हो गया। तो देखकर 2 लाख एवरेज प्रॉफिट 2 साल के लिए कितना है, तो 2 लाख इनटू 2 4 लाख। चलिए दूसरा मेथड का नाम क्या भाई सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू Number of year purchase. सुपर प्रॉफिट इनटू Number of year purchase. तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोर्ड में देखो सुपर प्रॉफिट कितना निकला भैया, सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ 1,90,000। 1,90,000 कितना साल के लिए खरीदना है Sir, 2 साल। 2 साल के लिए तो 1,90,000 इंटू 2 कितना हुआ 2,80,000। 80,000। कितनी मिला 80 देगा माफ करिएगा 3,80,000। 3,80,000 को देखकर सुपर प्रॉफिट हो गया। तीसरा कौन सा मेथड है कैपिटलाइजेशन। कौन सा मेथड कैपिटलाइजेशन। इधर थोड़ा लिखा था क्या कैलकुलेट कर रहे हो 19 का टेबल नहीं पढ़े हो क्या। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई ए का फॉर्मूला वहाँ नहीं है, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये फॉर्मूला है। अगर इंडिकेट किया रहेगा क्वेश्चन में कि कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट से करो तो सुपर की जगह लगा देंगे एवरेज। क्या लगा देंगे Average। अब कुछ नहीं बोला रहेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा यही formula है। नहीं भाई इंडिकेट कर दिया प्रॉपर कि एवरेज प्रॉफिट वाला चाहिए तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा Average profit. एवरेज प्रॉफिट लगा देंगे। लेकिन फॉर्मूला में क्या है सुपर प्रॉफिट क्या है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 1,90,000। 1,90,000। लगा दीजिए 1,90,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 1,90,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है 10%। परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 होता है। Yes, sir. परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 होगा। 1,90,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 तो कितना आ रहा 19 लाख। कितना आ रहा 19 लाख। समझ आया कि नहीं आया समझ आया Yes, sir. पक्का। Yes, sir. पहले क्या किए 3 साल का प्रॉफिट है तीनों को 3 से डिवाइड एवरेज लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का 10% 10,000 लेस करिए सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला भर दीजिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना भाई 2 लाख। 2 लाख। कितना साल के लिए खरीदना है 2 साल। 2 लाख इंटू 2 4 4 लाख। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला भर दीजिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर Year परचेज। purchase। सुपर प्रॉफिट कितना 1,90,000 कितना साल के लिए खरीदना 2 साल। 1,90,000 इंटू 2 3,80,000। कैपिटलाइजेशन मेथड का हमेशा यही फॉर्मूला होगा लेकिन जब इंडिकेट किया हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट से निकाल तो सुपर की जगह एवरेज लगाएंगे। सुपर की जगह एवरेज लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला भाई 1,90,000। 1,90,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% परसेंट हटाने के लिए इनटू 100 आंसर। कोई दिक्कत No, sir. समझ गए हैं Yes, sir. तो कॉपी करिए फटाफट कॉपी करिए फटाफट कॉपी कॉपी एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोग बनाइएगा फटाफट चलिए जी सर। लिखिए क्वेश्चन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल
Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. Calculate value of goodwill. Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. Calculate value of goodwill on the basis of all possible way. उसके बाद देखिए प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर रुपीज 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 2 लाख मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 3%. Purchase value of goodwill. Purchase value of goodwill. Purchase value of goodwill for 3 years. लिख दिए हैं परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 ईयर सर 3 ईयर हो गया. लिख दिए हमारे बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दी सर. हाँ बेटा 2 लाख डन. सुनिए भाई थोड़ा सा हाथ को स्टॉप करिए. सुनिए मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को ही कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को ही कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और उसे फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या कहते हैं? फेयर रेट ऑफ रिटर्न. फेयर रेट ऑफ रिटर्न हम कॉपी देते हैं यहाँ लिखते रहे. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या कहते हैं प्यार से? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न. मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिए. ये तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आएगा मैंने वही चीज़ है और इस सब को आप लोग को बनाना वो देखकर दैट्स को